हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश गाइस। एंड आज लेकर आया वो टॉपिक द पेपर पैटर्न ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ये 9th के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बट डोंट वरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड 9th को भी यही अप्लाई होता है। एक्चुअली गाइज, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ एटलीस्ट। बट वट आई ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो द पैटर्न ऑफ पेपर। ओके, सो आई थिंक इट्स कंप्लीटली रॉन्ग गाइज। आपको पता होना चाहिए कि हमें फेस क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में क्या फेस होगा, 9th एग्जाम में क्या आने वाला है, ग्रामर क्या होगा, राइटिंग स्किल क्या होगा, ग्रामर में टॉपिक्स कौन से होंगे, कौन सी कंसेप्ट होगी। सो आज सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लिसन गाइज, आई थिंक सो एज ए टीचर ये क्लियर होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या होता है। सो प्लीज गाइज पे अटेंशन properly and we shall discuss the paper pattern today, and I hope you will just pay proper attention to the topic. And if you are new for this channel, so please don't forget to subscribe my YouTube channel guys, and don't forget to press the bell icon button. Okay, so आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते जाएंगे। आज जस्ट हमें पेपर पैटर्न डिस्कस करना है। आई होप यू विल ऑलवेज बी विथ मी, एंड आगे हमें सब कुछ डिस्कस करना है जो भी आज पेपर पैटर्न में होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइज, पे अटेंशन प्रॉपर्ली। ओके, सो आपको पता होगा कि आपका जो सेक्शन होता है इट बिगिंस विद द लैंग्वेज स्टडी। इट्स वेरी सिंपल, इट्स बिगिन विद द लैंग्वेज स्टडी। अभी लैंग्वेज स्टडी में भी आपको अलग अलग ग्रामेटिकल एक्टिविटीज होती है, एंड दे कैन बी इजी लेवल ग्रामर, इट कैन बी मॉडरेट ग्रामर मीन्स एवरेज ग्रामर, और अ चैलेंजिंग ग्रामर। तो देख लेते हैं, आपको विथ ऑप्शंस बोल रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो सेक्शन नंबर 1 इट इज लैंग्वेज स्टडी गाइज, पे अटेंशन प्रॉपर्ली। नाउ इट हैज क्वेश्चन नंबर 1A, और उसमें भी A1। ओके, मतलब क्वेश्चन नंबर 1A उसमें भी A1 विच इज डू एज डायरेक्टेड एक्टिविटी, अटेम्प्ट करना है एनी फॉर 4 मार्क्स। अंडरस्टैंड द कंडीशन गाइज। डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बाद में, नो वरीज, जस्ट पे अटेंशन प्रॉपर्ली। सो एनी 5 एक्टिविटीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी 5 एक्टिविटीज फ्रॉम दोज लिस्टेड बिलो, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4 एक्टिविटीज। मीन्स क्वेश्चन पेपर में आपको 5 एक्टिविटीज होगी इस क्वेश्चन में, बट देखो यहाँ पे तो आपको 10 एक्टिविटीज दिख रही है। मीन्स एनी 5 आउट ऑफ दिस 10 विल बी गिवन ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, और आपको आउट ऑफ 5 अटेम्प्ट करने हैं 4 एक्टिविटीज और 4 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स। मीन्स ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क हियर। ओके, हमें तो पता नहीं होता है कि सब अलग अलग एक्टिविटीज होती है, बट हमें टोटल 10 एक्टिविटीज आनी जरूरी है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी 5 एक्टिविटीज ऑफ दिस 10 पूछी जाएंगी। सो आई थिंक सो आपकी अटेंशन होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑल द 10 कंसेप्ट। देख लेते क्या हो सकता है। इट विल हैव अ राइट योर ओन 2 कंपाउंड वर्ड्स। जब हम 2 वर्ड्स मीनिंगफुल ऐड करते हैं टुगेदर मिलता है कंपाउंड वर्ड। ये सब डिस्कस होने वाला है, जस्ट पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं आज। पिक आउट एन इन्फिनेटिव, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन हो सकता है पंक्चुएट द फॉलोइंग, सेंटेंस होगा विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, सो आपको पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करने होंगे टू पंक्चुएट द सेंटेंस। ये सब इजी लेवल होगा, शायद आपको डिफिकल्ट भी लगता हो। शायद ऐसा हो कि किसी को इन्फिनेटिव नहीं पता होगा। क्या आपको पता है? आई डोंट थिंक सो। ओके, शायद आपको जीरेंड नहीं पता होगा, शायद किसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये पता नहीं होगा। सो बी केयरफुल गाइज, हम सब कुछ बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ये सब कुछ हमारे चैनल पे आने वाला है। यस, डोंट फॉरगेट गाइज। ओके, बाद में आपको पंक्चुएशन के बाद आने वाला है फाइंड हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये तो इजी होता है, एक बड़ा सा वर्ड आपको दिया होता है, आपको उसमें से कुछ वर्ड्स, हिडन वर्ड्स पिक करने होते हैं। मतलब हैविंग 4 to 5 अल्फाबेट्स या 4-5 वर्ड आपको पिक करने होते हैं, और फ्रॉम द बिग वर्ड। ओके, वेरी सिंपल एक्टिविटी। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग अ गिवन फ्रेज। आपको देखो लेसन में अलग अलग फ्रेजेस आती है, 10th में हो या 9th में हो, तो आपको एक फ्रेज दी होगी, आपको फ्रेज को यूज करना है सेंटेंस में, आपके खुद के सेंटेंस में। जैसे 9th में एक है नॉक डाउन, मतलब किसी को गिरा देना। सो आई नॉक हिम डाउन, मैंने उसे नीचे गिरा दिया, हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। सो हम फ्रेजेस भी डिस्कस करने वाले हैं। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें कुछ तो एरर होगा, आपको स्पॉट करना है, बट डोंट सर्च फॉर द एरर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। वहां पे ग्रामेटिकल एरर होगा, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वहां पे एरर होता है टेंसेस के रिगार्डिंग, वर्ब के रिगार्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग, याद रखना है। सो आपको स्पॉट द एरर करना है एंड करेक्ट करना है सेंटेंस।
आफ्टर दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं assertive मीन्स डिक्लेरेटिव, ओके, देन इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये भी हो सकता है. शायद सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी पूछ ले क्योंकि वो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं एज पर स्ट्रक्चर. ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे. ये आज जस्ट पैटर्न होगा गाइस, बस सब कुछ डिटेल में आने वाला है, डोंट वरीज. सब कुछ आपके चैनल पे आएगा, एक एक टॉपिक डिवाइड होगा प्रॉपरली एंड प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन गाइस. जस्ट समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या है, आपको ये समझना जरूरी है. ओके, सो स्टे विद मी. नेक्स्ट होगा आपको कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स. आपने अंताक्षरी तो खेला होगा ना, जस्ट लाइक दिस, बट ये इंग्लिश के अंताक्षरी टाइप होगा. ओके, मीन्स आपको नाउन की, वर्ब की या एडजेक्टिव की वर्ड चेन कंप्लीट करनी होती है. हम डिस्कस करेंगे, नो वरीज, क्या होता है उसमें. बाद में फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर डबल. आपको दो प्रेजेंट पार्टिसिपल या दो पास्ट पार्टिसिपल लिखने होते हैं जिनमें लास्ट लेटर क्या होगा, डबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है, सपोज स्विम है, ओके, एग्जाम्पल दे देता हूं. अगर आपको इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में करना है तो आपको क्या करना होगा, स्विम बेटे डबल एम होगा एंड देन आईएनजी लगेगा. सो लास्ट लेटर हमने क्या कर दिया है, इसको एम को डबल कर दिया है, तो ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. शायद आपको पास्ट पार्टिसिपल भी पूछ सकते हैं. सो ये भी हम डिस्कस करेंगे इन कंप्लीट वीडियोस. ओके, नो वरीज. फॉर्म ये हो गया. 10 नंबर, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो सिंपल है, कुछ वर्ड्स होंगे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सब एक्टिविटीज वेरी इजी काइंड ऑफ ग्रामर एक्टिविटीज है. एंड याद रखना है, ये सब 10 एक्टिविटीज हमें पढ़नी है डिटेल में, बट आएंगी कौन सी भी 5, बट हम कुछ भी फाइन नहीं कर सकते, कौन सी भी फाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम बता नहीं सकते कि कौन से एक्टिविटीज वहां पे आएंगे. सो वी मस्ट बी रेडी विथ ऑल द 10 एक्टिविटीज. यस गाइस, नाइस. ओके, सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 A1. बाद में क्वेश्चन नंबर 1 उसमें A2 भी होगा, डू एज डायरेक्टेड. यहाँ पे होगा देखो एनी टू. ये थोड़ा मॉडरेट या काइंड ऑफ एवरेज लेवल काइंड ऑफ ग्रामर होता है. अगेन फॉर 4 मार्क्स. क्वेश्चन 2 है, मतलब एक क्वेश्चन होगा आपका फॉर 2 मार्क्स. दैट्स इट, परफेक्ट. ओके, लुक एट नाउ. एनी 3 एक्टिविटीज फ्रॉम दोज लिस्टेड बिलो. नीचे देखो 5 एक्टिविटीज है, 1 2 3 4 5, बट आपको आने वाले हैं कौन सी भी 3 एक्टिविटीज. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 2 एक्टिविटीज. आउट ऑफ 3 आपको अटेम्प्ट करनी है एनी 2, बट हमें प्रिपेयर होना है फॉर ऑल दिस 5 एक्टिविटीज. क्या क्या होगी देखो. मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंस ऑफ द होमोग्राफ्स, होमोनिम्स इन मीनिंग. होमोफोन्स भी होता है, वहां पे होमोग्राफ है, होमोनिम्स है, मे बी होमोफोन्स भी होगा. ये डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है, डोंट वरी, इन दिस चैनल. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. आई थिंक ये तो बहुत चैलेंजिंग लगता है बहुत स्टूडेंट को, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए होने वाला, इतना तो इजी पूछेंगे नहीं गाइस, याद रखना है. सो बी रेडी फॉर दैट. ओके, और ये सब आपका मैं करवाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट. कन्वर्शन ऑफ टेंसेस, मतलब एक टेंस को अलग टेंस में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको टेंस के स्ट्रक्चर आने चाहिए. एंड हम टेंस भी पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी, जस्ट स्टे विथ मी ऑल द टाइम. देन चेंज द वॉइस बाय गिविंग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. ये पैटर्न याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको बोर्ड एग्जाम में अप्लाई होने वाला है. अगर आपने ग्रामर में आउट ऑफ ले लिए तो 90 तो पक्का गाइस, इट्स माय प्रॉमिस. ओके, चेंज द वॉइस बाय गिविंग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. आपको चेंज द वॉइस करना होता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव. ये भी चैलेंजिंग होता है. अगर आपको ये सब एक्टिविटीज थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, सो आई थिंक दिस इज द सॉल्यूशन. इट्स मी यार, आई एम द सॉल्यूशन फॉर यू, नो वरीज. ओके, देन वर्ड रजिस्टर. इट इज वर्ड रजिस्टर फॉर रिलेटेड वर्ड्स. लाइक अगर मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल, सो उसके रिलेटेड वर्ड्स कौन सा होते हैं, डॉक्टर, पेशेंट होते हैं ना, नर्स, हॉस्पिटल, या अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, मेडिसिन, इंजेक्शन. लाइक स्कूल होगा, देन टीचर्स, बुक्स, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, स्टूडेंट्स. ओके, इसके बोलते हैं वर्ड रजिस्टर. तो आपको ऐसे 5 एक्टिविटीज होंगी. बाद में क्वेश्चन नंबर 1B होगा, अगेन डू एज डायरेक्टेड. ओके, अभी देखो 4+4 हो गया आपका 8 मार्क्स का ग्रामर लैंग्वेज स्टडी, बाकी 2 मार्क्स. एनी 1 एक्टिविटी, नीचे दिए अगेन 5 एक्टिविटीज. लुक एट नाउ, कितनी है अगेन, वी हैव अगेन 5 एक्टिविटीज एंड एनी 1 एक्टिविटी ऑफ देम विल बी यूज्ड हियर. सो आने वाली फॉर 2 मार्क्स. कौन से होंगे एक्टिविटीज, ओके, एनी 2 एक्टिविटीज वहां पे आएंगे एंड यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी 1 एक्टिविटी. 2 में से एक अटेम्प्ट करनी, बट हमें 5 एक्टिविटीज पढ़नी जरूरी है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि कौन सी एक्टिविटीज आएगी. ओके, याद रखना है सेम. सो यूज द सेम वर्ड एज
नाउन एंड एज अ वर्ब इन द सेंटेंस। एक वर्ड होगा आपका एज अ नाउन भी यूज करना है और एज अ वर्ब भी यूज करना है इन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस। एक में वो फंक्शन करेगा एज अ नाउन, एक में फंक्शन करेगा एज अ वर्ब। ओके, इट्स नॉट इजी एक्टिविटी गाइस, मुझे पता है कि डिफिकल्ट है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। देन चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बट आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होगा, ये भी चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ये सब चैलेंजिंग एक्टिविटीज है इन दिस लास्ट सेक्शन ऑफ ग्रामर। ओके, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। मॉडल ऑक्सिलरी पिक करो, वो क्या फंक्शन करता है, एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्शन एंड मच मोर। हमें ये सब डिस्कस करना है। ओके, बाद में एनालाइज, सिंथेसाइज, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक आई थिंक सो इन ग्रामर। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, आपको सब कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट वन इज यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू 1 मीनिंगफुल सेंटेंस। अगर ये आ गया तो बहुत इजी होगा, 2 वर्ड्स होंगे एक ही मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज करने। कंपेरेटिवली ये 5th नंबर जो एक्टिविटी है ना, दिस वन, ओके, इट इज इजियर देन ऑल द रिमेनिंग 4। तो ये होगा आपका प्रॉपर ग्रामेटिकल कंसेप्ट, याद रखना गाइस। ओके, सो आपका 10 मार्क का ग्रामर ऐसे डिवाइड होगा। सेक्शन नंबर 1, ओके, सेक्शन नंबर 2 होगा आपका टेक्सचुअल पैसेज। इतना बड़ा जो आपका टेक्स्ट बुक है, आपको आने वाले हैं ओनली 2 सीन पैसेजेस फॉर 20 मार्क्स, फर्स्ट फॉर 10 मार्क्स एंड सेकेंड सीन पैसेज फॉर 10 मार्क्स। ये आपको पता होना है। मैंने बहुत बार पूछा कि कितने सीन पैसेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर मी गाइज। ये 9th का भी पैटर्न है और 10th बोर्ड एग्जाम का तो पैटर्न है ही है, याद रखना है। बट 9 के लिए यही अप्लाई होता है, डोंट फॉरगेट इट, ये पता होना चाहिए आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ओके, सो फर्स्ट टेक्सचुअल पैसेज एक्टिविटीज क्या होंगी देखो, ईच एक्टिविटी विल कैरी 2 मार्क्स। ये तो क्लियर है देखो, क्योंकि 5 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली क्या होगा, 2 मार्क्स। पहले एक्टिविटी विद सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी लाइक एनी काइंड ऑफ अ ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, देन कंप्लीट द वेब डायग्राम, ये हो सकता है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ही होता है डिफिकल्ट, थोड़ी होगी लाइक इसका एक क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, किसी चीज का रीजन आपको पूछ सकते हैं, और पैसेज में इसका आंसर कहीं भी और कहाँ भी हो सकता है, अलग अलग प्लेसेस पे हो सकता है। सो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बोला है। एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, synonyms means opposite and similar words, give the noun form, give the verb form, give the meaning of the following word, ये होता है सब vocabulary में। Then A4 एक्टिविटी बेस्ड ऑन अ टेक्सचुअल ग्रामर, यहाँ भी ग्रामर 2 मार्क्स का आ चुका है। देखो 2 मार्क्स वहां पे ऑलरेडी 10 मार्क्स का लैंग्वेज स्टडी हो चुका है, एंड ये होगा आपका 2 मार्क्स का स्पेशल ग्रामर ऑन दिस, और इस पैसेज तो होगा ही होगा डेफिनेटली। तो ग्रामर आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स तक जाता ही जाता है एटलीस्ट विद वोकैबुलरी। ओके, बाद में नंबर 5 आएगा आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस फॉर अगेन 2 मार्क्स। ओके, ये होगा आपका फर्स्ट टेक्सचुअल पैसेज, देन इट्स अ सेकंड टेक्सचुअल पैसेज गाइस, याद रखना है। एक्टिविटीज एज इन क्वेश्चन नंबर 2A में जो एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटीज सही होंगी लाइक सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, टेक्सचुअल ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स। एक्टिविटीज सेम होगी, जस्ट पैसेज होगा आपका अलग, बट एक्टिविटीज यही होंगी 5 एक्टिविटीज, बट जस्ट पैसेज और क्वेश्चन अलग होंगे, याद रखना है, फॉर 10 मार्क्स। तो ये हो जाएंगे आपके 20 मार्क्स, 10 + 10। सो आपको सीन पैसेज आने वाले हैं ओनली फॉर 20 मार्क्स, 10 + 10। आगे हम डिस्कस करते हैं, इट इज नाउ सेक्शन नंबर 3 विच इज बेस्ड ऑन पोएट्री। पोएट्री का वेटेज है 5 + 5, 10 मार्क्स। ओके, फर्स्ट होता है फर्स्ट पोएम, आउट ऑफ ऑल द पोएम्स आपको फर्स्ट पोएम आएगी फॉर पोएम कॉम्प्रहेंशन, जहां पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस होंगे, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकता है, पर्सनल रिस्पॉन्स हो सकता है। देखो, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। सो लुक एट ही क्या होता है, देखो, इट इज फॉर 2 मार्क्स, इट इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 1 मार्क। ये आपका डिवाइडेशन होता है। सिंपल फैक्चुअल वेरी सिंपल, अगेन ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द वेब डायग्राम, ये हो सकता है। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी आपको कुछ भी पोएम में से, स्टांजा में से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। पोएटिक डिवाइस मतलब क्या, राइमिंग स्कीम पूछ सकते हैं, राइमिंग पेयर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पूछा जाता है 90%, इट इज फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, अलिटरेशन, पर्सनिफिकेशन एंड मच मोर, याद रखना है। ओके, तो ये होंगे आपके 5 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3A, सेक्शन नंबर 3 पोएट्री। ओके, देन यू विल हैव अनदर पोएम फॉर अप्रिसिएशन, ये भी कंपल्सरी टॉपिक है, हम सब एप्रिसिएशन लेने वाले क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 एप्रिसिएशन अपलोड कर चुका हूं। सो क्विकली
चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सब चैनल सब वीडियोस मिल जाएंगे डेफिनेटली। ओके गाइस, सो एप्रिसिएशन विल हैव टोटल फॉर 5 मार्क्स। एप्रिसिएशन की वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको सब मिल जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, देन section number 4, it is non-textual passages. It's a non-textual passage for 10 marks. इसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं गाइस, डोंट वरी यार। देन एक्टिविटीज ऑन अनसीन पैसेज क्या होंगी, देखो एक्टिविटीज एज इन क्वेश्चन नंबर 2A and B। समझ में आया कुछ? यस। अभी हमने जो सीन पैसेज देखी ना 2A and 2B, यस, उसमें जो 5 एक्टिविटीज थी, एक्टिविटीज यहाँ पे भी सेम होगी। 5 एक्टिविटीज फॉर 10 मार्क्स मीन्स ईच एक्टिविटी फॉर 2 मार्क्स, बट जस्ट यहाँ पे अनसीन पैसेज होगा और क्वेश्चन अलग होंगे, बट एक्टिविटीज वही होंगी, लाइक सिंपल फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, देन ग्रामर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स। बाकी चेंज कुछ होने वाला नहीं है गाइस, याद रखना है। ओके, देन ऑन द सेम पैसेज, ओके, ऑन द सेम पैसेज आपको एक समरी लिखनी है, आपको लिखनी है समरी। समरी क्या होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं, पूरा पेज लिख के आते हैं, और जब हम बोर्ड एग्जाम में पेपर चेक करते हैं तो उनको हमें 0 देना पड़ता है विथ अ हेवी हार्ट। एक्चुअली वी डोंट फील हैप्पी टू गिव देम 0 फॉर दैट। एक्चुअली समरी का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, आपको वो भी पढ़ाया जाएगा ऑन दिस चैनल। स्टे विथ मी गाइस, सब कुछ आपका इंग्लिश का टेंशन मैं लेता हूँ, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट रीड द बुक। ओके, ये हो गया। आपको स्पेशली एक सुटेबल टाइटल देना है समरी में, क्योंकि टाइटल को 1 मार्क होता है आउट ऑफ 5, ये याद रखना है, इसलिए टाइटल देना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइड, याद रखना, ये भूलना नहीं है। ओके, सो ये कैरी करेंगे टोटल 5 मार्क्स। तो ये होगा आपका सेक्शन 4 नॉन टेक्चुअल पैसेज विल कैरी टोटल 15 मार्क्स। देन सेक्शन नंबर 5 इट इज एक्चुअली राइटिंग स्किल, द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग स्किल, लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन ऑप्शन फॉर 5 मार्क्स। फॉर्मल, लेटर एंड इनफॉर्मल इन ऑप्शन, ये पता होना चाहिए कि आपका राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से, डोंट फॉरगेट इट। देन क्वेश्चन नंबर 5, इसको A B ऐसा कुछ नहीं होगा, इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। 6A होगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इट में हो अगेन ऑप्शन वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। अगर अभी पता नहीं होगा डोंट वरी, हम जस्ट पैटर्न देख रहे हैं, हम डिटेल में इसे भी पढ़ेंगे कि वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है। आई कैन अंडरस्टैंड गाइज कि ड्यू टू COVID-19 डेफिनेटली वी कुड नॉट स्टडी एज वी एक्सपेक्टेड एक्चुअली, बट स्टिल नो वरी, स्टे विथ मी, आपकी सब पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगी। Stay with me all the time. Then question number 6B होगा आपका B1 स्पीच राइटिंग इन द ऑप्शन व्यू और काउंटर व्यू। बट आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ व्यू एंड काउंटर व्यू हम तो पढ़ेंगे, बट आई थिंक बेटर होगा अगर आप स्पीच राइटिंग के साथ जाते हो तो, क्योंकि व्यू एंड काउंटर व्यू यहाँ में स्टूडेंट बहुत गलतियां कर ले, तो उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि व्यू एंड काउंटर व्यू होता क्या है। आप भी एक्सेप्ट करोगे कि आई नहीं, इट्स माई क्वेश्चन, ऑनेस्टली मुझे आंसर देना कि कमेंट में लिखना मुझे कि हाउ मेनी ऑफ यू know everything and in detail about the topic view and counter view. Most of the student will say no sir, we don't have any idea. I think most of the student ने तो ये पहली बार भी सुना होगा, ये भी हो सकता है। So be careful about it, वो भी करेंगे carry 5 marks. Okay, it's now section number 6, it's a creative writing, last section of the question paper. Okay, इसमें होगा question number 7A, it's expansion of idea या उसे expand the theme बोलते हैं। एक आपको topic होगा, एक हेडिंग होगी, उसको आपको एक्सपांड करनी है, लाइक अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सुना तो होगा आपने ऐसे अलग अलग हेडिंग्स, उसको आपको एक्सपांड करना होता है। ओके, देन इट विल कैरी 5 मार्क्स। इट हैज अ ऑप्शन न्यूज रिपोर्ट, इट कैन बी अ स्कूल न्यूज रिपोर्ट, स्कूल रिपोर्ट और अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। हम दोनों डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सपांड थीम भी डिस्कस करेंगे, उसके रूल भी डिस्कस करेंगे, बट इट विल कैरी 5 मार्क्स। एंड देन लास्ट question number 7B, it is B1 developing a story in about 80 to 100 words। आपको एक तो बिगिनिंग दी होगी स्टोरी की, आपको डेवलप करनी है, या शायद एंड दिया होगा, फिर भी आपको स्टोरी डेवलप करनी है। इट मीन्स आपको क्रिएटिव बनना है, क्योंकि देखो जो राइटर्स होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, जो पोएट्स होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे खुद कुछ लिखना है, लाइक एक्सपांड द थीम में लिखना है, न्यूज़ रिपोर्ट में लिखना है, डेवलपिंग ए स्टोरी में आपको आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी यूज करनी है, बाकी कुछ नहीं है। एंड आफ्टर दैट इसको ऑप्शन में होगा नरेटिंग एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस होगा इन द पास्ट जो आपको टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, आपको एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है काइंड ऑफ। ओके, मतलब आपको इसको बताना है इन अ रिटर्न फॉर्म। इट विल कैरी 5 मार्क्स।
सो ये होगा आपका टोटल 80 मार्क्स का पैटर्न गाइस, याद रखना है। ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हर एक टॉपिक आपकी चैनल पे, इस चैनल पे, ये आपका ही चैनल गाइस, इस चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टे विथ मी ऑल द टाइम, बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, सब ग्रामेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप यू विल ऑलवेज बी कोऑपरेट टू मी एंड डोंट फॉरगेट to subscribe the channel and also to press the bell icon button guys. So very soon I will come with a new video of maybe grammar, हम ग्रामर ले लेते क्योंकि 3 हमने ऑलरेडी एप्रिसिएशन अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। अभी हम थोड़ा ग्रामर डिस्कस करते हैं, बाद में कुछ देख ले लेसन्स एंड ऑल भी डिस्कस करेंगे, नॉइज और राइटिंग स्किल भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन गाइज, बाय एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम वेरी सुन।